अंतराय कर्म। पिछले कुछ वीडियो से हमने कर्म के विषय में हमने चर्चा प्रारंभ की थी और पहले वीडियो में हमने कर्म के बारे में जाना था और उसके बाद की वीडियो में हमने ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म और मोहनीय कर्म की चर्चा भी हमने करी है और अभी तक 4 वीडियो बन चुके हैं। आज यह कर्म के विषय का 5वां वीडियो है और जो है अंतराय कर्म के ऊपर। टोटल 8 कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, ये 4 गात्या कर्म है और 4 अगात्या कर्म है, आयु, नाम, गोत्र और वेदिनीय। इन 8 कर्मों में से आज की वीडियो में हम चौथे गात्या कर्म अंतराय कर्म के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंतराय कर्म, ऐसा कहा जाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी सुख दुख आते हैं, वह हमारे ही कर्मों के कारण आते हैं। हमारे ही द्वारा पूर्व में किए हुए कर्मों के उदय से हमारे जीवन में सुख दुख आदि आते हैं। तो हम रोजमर्रा के जीवन में यह महसूस करते हैं कि हमारे अनेक कार्यों में कुछ न कुछ विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, कुछ न कुछ रुकावटें आती हैं। तो ये सब रुकावटें, अड़चने, बाधाएं, विघ्न, ये सभी व्यवधान क्यों आते हैं, इसके पीछे हमारा कौन सा कर्म काम कर रहा है? इन 8 कर्मों में से कौन सा कर्म है जो हमारे जीवन में अनेक कार्यों में रुकावटें पैदा करता है? उस कर्म का नाम है अंतराय कर्म। अंतर मतलब बीच में, तो जो किसी कार्य के बीच में आकर व्यवधान उत्पन्न करे उसको अंतराय कर्म कहा जाता है। 4 जो घात्या कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, इन चारों को यदि कोई जीव नष्ट कर देता है तो वह अरिहंत भगवान बन जाता है, केवली भगवान बन जाता है और उनके 4 अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म नष्ट होने से ज्ञान पर से आवरण हट जाता है तो इस आत्मा में से अनंत ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनावर्णीय कर्म के नष्ट होने से इस आत्मा की जो अनंत देखने की शक्ति है उस पर से पर्दा हट जाता है तो अनंत दर्शन नाम का चतुष्टय प्रकट होता है। फिर मोहनीय कर्म के नष्ट होने से अनंत सुख प्रकट होता है। इस आत्मा में जो अनंत सुख है उसका अनुभव होने लगता है इस आत्मा को। और अंत में जो चौथा गात्या कर्म है उसका नाम है अंतराय। और अंतराय कर्म के नष्ट होने से क्या प्रकट होता है? अनंत वीर्य या अनंत बल या कहो अनंत शक्ति। इस आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य मौजूद है। हमारी आत्मा में यह सब कुछ है, लेकिन इन 4 घात्या कर्मों के कारण यह सब छुपे हुए हैं, ढके हुए, हम इनका अनुभव नहीं कर पाते। तो जैसे ही इस आत्मा से अंतराय कर्म नष्ट होता है तो अनंत वीर्य या अनंत बल प्रकट हो जाता है। इस प्रकार ये 4 अनंत चतुष्टय कहे गए हैं जो अरिहंत भगवान को प्रकट होते हैं। अरिहंत भगवान ने 5 प्रकार के अंतराय कर्म बताए हैं। कुल 8 कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदिनीय। इन 8 कर्मों के और उत्तर भेद हैं, उन्हें कर्म प्रकृतियां कहा जाता है। तो 8 कर्मों की कुल मिलाकर 148 कर्म प्रकृतियां हैं, 148, जिसमें से हम ज्ञानावर्णीय की 5, दर्शनावर्णीय की 9 और मोहनीय कर्म की 28 कर्म प्रकृतियां। इस प्रकार 42 कर्म प्रकृतियों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम अंतराय कर्म की 5 कर्म प्रकृतियों की चर्चा आज की वीडियो में करने वाले हैं। अरिहंत भगवान ने अंतराय कर्म के 5 भेद बताए हैं, 5 कर्म प्रकृतियां बताई हैं। अंतराय कर्म की 5 कर्म प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? पहली है दानांतराय, दूसरी लाभांतराय, तीसरी भोगांतराय, चौथी उपभोगांतराय और 5वीं वीर्यांतराय। इस प्रकार अंतराय कर्म की 5 कर्म प्रकृतियां हैं। आइए अंतराय कर्म की इन 5 कर्म प्रकृतियों को विस्तार से समझते हैं। पहली कर्म प्रकृति है दानांतराय। दानांतराय मतलब दान मतलब दान देना, डोनेशन देना। कई बार हम चाहते हुए भी डोनेशन नहीं दे पाते हैं, दान नहीं दे पाते हैं, कुछ न कुछ विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं।
जैसे कभी कोई धार्मिक कार्य हो रहा हो और हम बोली बोल रहे हैं और हमसे बड़ी कोई बोली बोल लेता है और हमारे भाव उससे अधिक बोलने के नहीं हो पाते हैं, तो इस प्रकार हमारे दान के अंदर व्यवधान उत्पन्न हो जाता है और हम दान नहीं दे पाते हैं। जैन परंपरा में आदिनाथ भगवान की कथा बहुत अधिक प्रचलित है उनके आहार से संबंधित। तो आदिनाथ भगवान ने 6 महीने तक ध्यान लगाया था और उसके बाद 6 माह के लिए वे आहारचर्या के लिए निकले थे। लेकिन चूंकि वे वर्तमान अवसर पीढ़ी काल में पहले मुनिराज थे, सबसे पहले मुनि दीक्षा लेने वाले व्यक्ति थे, तो मुनियों की आहारचर्या किस प्रकार की होती है यह किसी भी व्यक्ति को जानकारी में नहीं था, किसी को ज्ञात नहीं था कि किस प्रकार जैन मुनियों को आहार दिया जाता है। तो 6 माह तक आहार के लिए भ्रमण करते रहे आदिनाथ मुनिराज, लेकिन उस समय की जो भी जनता थी, जो भी लोग थे, वे उन्हें आहार देना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि उनको नवदा भक्ति ज्ञात नहीं थी, उनको प्रक्रिया नहीं मालूम थी कि किस प्रकार मुनियों को आहार दें, इसलिए वे आहार नहीं दे पा रहे थे। और वे यह प्रयास करते रहते थे कि किस प्रकार मुनिराज को आहार कराया जाए। कोई उनको अपना धन देना चाहता था, कोई उनको अपनी पुत्री देना चाहता था, कोई कुछ प्रलोभन देता था, कोई कुछ बोलता था कि मुनिराज हमारे यहाँ आहार कर लो, लेकिन मुनिराज आगे बढ़ जाते थे। तो इस समय वे लोग जो आदिनाथ मुनिराज को आहार देना चाहते थे, आहार दान देना चाहते थे, लेकिन नहीं दे पा रहे थे, तो उनके कौन से कर्म का उदय था? दानांतराय कर्म का उदय था। वे दान नहीं दे पा रहे थे। कई बार हम देखते हैं कि हमने चौका लगाया लेकिन मुनिराज का पड़गान हमारे यहाँ नहीं हुआ, उनकी विधि हमारे यहाँ नहीं मिली, तो हम उन्हें दान नहीं दे पाए। इस प्रकार अनेक प्रसंग होते हैं जिसमें हम दान नहीं दे पाते, हम देना चाहते हैं लेकिन अनेक व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं, तो हम दान नहीं दे पाते हैं। तो इसके पीछे दानांतराय नाम की कर्म प्रकृति काम करती है। अंतराय कर्म की दूसरी कर्म प्रकृति का नाम है लाभांतराय। लाभ प्लस अंतराय, लाभ में जो अंतराय डाले उसे लाभांतराय कहते हैं। इस अंतराय से तो प्रत्येक व्यक्ति अच्छे से परिचित है कि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन हमें वह नहीं मिल पाता है। हम पूरे प्रयास करते हैं फिर भी हम वह चीज अचीव नहीं कर पाते हैं। उसमें कौन सा कर्म काम कर रहा है? हमारी द्वारा किया हुआ, हमारी द्वारा बंद किया हुआ लाभांतराय उदय में आया हुआ है, इसलिए हम कुछ अचीव नहीं कर पाते। जैसे कोई स्टूडेंट सीए की तैयारी करता है, 4 बार 5 बार 6 बार उसने अटेम्प्ट दे दिया, लेकिन फिर भी वह उसको क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे उसका लाभांतराय कर्म कार्य कर रहा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे तो उसकी योग्यता काम करती है, इसमें अंतराय कर्म कैसे काम करता है? तो कई बार हम देखते हैं कि कोई इजी पेपर आ जाता है और इजीली क्लियर हो जाता है, और कई बार देखते हैं कि कठिन पेपर आता है और इजीली हम उसको क्लियर नहीं कर पाते। तो इस प्रकार के जो इजी या कठिन आना, या फिर छात्र ने जो पढ़ाई करी है वह पेपर में नहीं आया और किसी दूसरे छात्र ने जो पढ़ाई करी है वही पेपर में पूछ लिया गया, तो पहला व्यक्ति पास नहीं कर पाएगा और दूसरा व्यक्ति आराम से वह अटेम्प्ट क्लियर कर लेता है। तो इस प्रकार यह अंतराय कर्म काम करता है, हमें कोई चीज अचीव करने से रोकता है। इसी प्रकार हम जीवन के अनेक प्रकरणों में महसूस करते हैं कि हमें कोई चीज अचीव नहीं हो पा रही, हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उसके पीछे लाभांतराय कर्म ही काम करता है। कई बार देखने में आता है कि 2 दुकानों में एक जैसा सामान मिलता है, दोनों के दुकानदार एक साथ दुकान खोलते हैं, एक साथ बंद करते हैं, दोनों ही बराबर मात्रा में मेहनत करते हैं, लेकिन एक की दुकान बहुत अच्छी चलती है, उसकी बहुत अच्छी बिक्री होती है, और दूसरे की नहीं हो पाती है, उसकी बहुत कम बिक्री होती है। ऐसा क्यों होता है? दोनों ने समान मेहनत करी, समान सामान रखा, समान समय दे रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर रहता है, दोनों की बिक्री में अंतर देखा जाता है। तो जिसकी बिक्री कम हो रही है उसका लाभांतराय कर्म का उदय मानना चाहिए, जिसकी वजह से उसके लाभ में रुकावटें आ रही हैं, वह पास वाले के समान लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार यह अंतराय कर्म की दूसरी कर्म प्रकृति है लाभांतराय। अंतराय कर्म की तीसरी कर्म प्रकृति का नाम है भोगांतराय। भोग प्लस अंतराय, भोगने में जो व्यवधान उत्पन्न करे उसे भोगांतराय कर्म कहते हैं। भोग किसे कहते हैं? जो एक बार भोगा जाए। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन हम एक बार कर लेते हैं, अगली बार हम नया भोजन करते हैं, मतलब वह वापस यूज नहीं कर पाते। जैसे हमने रोटी खाई, जैसे हमने
कोई मिठाई खाई तो वह मिठाई हम एक बार ही खा सकते हैं, अगली बार वही मिठाई खाएंगे तो वो दूसरी होगी, उसको बार बार यूज नहीं कर सकते, तो इसको भोग कहते हैं। तो हम जो भी भोगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खाना पीना आदि जो भी कार्य हम भोग के लिए करते हैं, अपनी इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए हम करते हैं, वह सब भोग का कार्य है। और उस भोग में जो अंतराय पैदा करे उसे भोगांतराय कहते हैं। जैसे किसी को चोट लग गई तो डॉक्टर ने बोला कि खट्टी चीजें मत खाना, तो अभी व्यक्ति खट्टी चीज खाना चाहता है, उसके सामने खट्टी चीज रखी हुई हो तो भी डॉक्टर ने बोला है तो वह नहीं खाएगा, तो वह चाह रहा है फिर भी नहीं खा पा रहा है, उसका भोग नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे भोगांतराय कर्म कार्य करता है। कई लोगों को डायबिटीज होती है, शुगर की बीमारी होती है, तो वो चाहते हुए भी मीठा नहीं खा पाते। घर के अंदर मिठाई बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सामने मिठाई रखी हुई है, फिर भी वह अपने स्वास्थ्य को देखते हुए नहीं खा पाता है, तो यहाँ पर भी भोगांतराय कर्म का उदय माना जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी भोगांतराय कर्म का उदय मानना चाहिए। अंतराय कर्म की चौथी कर्म प्रकृति का नाम है उपभोगांतराय कर्म प्रकृति। उपभोग किसे कहते हैं? ऐसी वस्तु जिसको सिर्फ एक बार यूज करते हैं उसे भोग कहते हैं, और ऐसी वस्तु जिसको बार बार यूज करते हैं उसे उपभोग कहते हैं। जैसे लड्डू खाया तो वो लड्डू एक बार ही खा सकते हैं, तो उसको भोग की वस्तु कहा जाता है। लेकिन जैसे पैंट शर्ट है, हमारे कपड़े हैं, वे कपड़े हम बार बार पहनते हैं, अनेक बार पहनते हैं, तो वह उपभोग की वस्तु हुई। जैसे हमारा मकान है तो उस मकान में हम रोज रहते हैं, रोज उस मकान का उपयोग करते हैं, बार बार उपयोग करते हैं, तो वह उपभोग की वस्तु हुई। तो उपभोग के अंदर जो कर्म व्यवधान डाले उसे उपभोगांतराय कर्म कहा जाता है। जैसे किसी महिला ने एक सुंदर साड़ी खरीदी और वह अमुक त्योहार के दिन पहनने वाली थी, लेकिन अमुक त्योहार के दिन वह बीमार पड़ गई या कोई और अड़चन आ गई, इस वजह से वह महिला वह साड़ी उस दिन नहीं पहन पाई। तो यहाँ पर कौन सा कर्म कार्य कर रहा है? उपभोगांतराय कर्म या उपभोगांतराय कर्म प्रकृति। पांचवी और अंतिम अंतराय कर्म की कर्म प्रकृति का नाम है वीर्यांतराय कर्म प्रकृति। वीर्य मतलब बल, शक्ति, ताकत, एनर्जी। हमारे शरीर में जो एनर्जी है, कुछ भी कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, शक्ति चाहिए होती है, बल चाहिए होता है। तो हम वह कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हमारे शरीर में यदि वह शक्ति नहीं है, वैसी एनर्जी नहीं है, तो हम वह कार्य नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर वीर्यांतराय कर्म कार्य करता है। जैसे कोई रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है और रेस में जीतना चाह रहा है, लेकिन जो कॉम्पिटिटर्स है, सामने वाले प्रतिद्वंदी, उनके अंदर एनर्जी ज्यादा है, तो वे ज्यादा तेजी से दौड़ पा रहे हैं और आप कम तेजी से दौड़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास एनर्जी की कमी है, जबकि आपकी आत्मा में अनंत वीर्य है, आपकी आत्मा में अनंत बल है, आपकी आत्मा का गुण है अनंत बल। लेकिन इस वीर्यांतराय कर्म के कारण आपके अंदर अभी वो एनर्जी प्रकट नहीं हो पा रही है, इसीलिए आप वह रेस नहीं जीत पा रहे हो। वह रेस जीतने में कौन सा कर्म व्यवधान डाल रहा है? उसका नाम है वीर्यांतराय कर्म प्रकृति। इसी प्रकार हमारे जीवन में अनेक प्रसंग आते हैं जब हम अपनी एनर्जी के कारण कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं, बल की कमी के कारण कार्य नहीं कर पाते हैं। जैसे कई वृद्ध लोग, अपंग लोग, बीमार लोग होते हैं जो समेत शिखर जी की वंदना करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, या फिर कई लोग समेत शिखर जी की वंदना पैदल ही करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, उनको मजबूरी में डोली का प्रयोग या बाइक का प्रयोग करना पड़ रहा है, लेकिन वे इस वीर्यांतराय कर्म के उदय के कारण ही खुद के पैरों से समेत शिखर जी की वंदना नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार अंतराय कर्म की ये 5 कर्म प्रकृतियां हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। इस प्रकार ये 5 कर्म प्रकृतियां हैं। अभी प्रश्न आता है कि किस कारण से यह अंतराय कर्म बंद होता है। किसी के कार्य के अंदर रुकावटें पैदा करने से अंतराय कर्म का बंद होता है। जैसे कोई कुछ धार्मिक कार्य कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा है और उसको चिढ़ाना कि क्या मंदिर जाता है, तो बड़ा भगत हो रहा है,
ऐसा करके चिढ़ाना और उस वजह से वह व्यक्ति मंदिर जाना बंद कर दे या नहीं जाए शर्मा के कि लोग मेरा मजाक बनाते हैं, तो यहाँ पर आपने उसके अच्छे कार्य में व्यवधान डाला, उसमें अड़चन डाली, तो आपके अंतराय कर्म का बंद हो गया। हम अनेक बार बिना किसी कारण के भी लोगों के कार्य में अंतराय डाल देते हैं, जिस कारण से हमारे अंतराय कर्म का बंद होता रहता है। या फिर घर में कोई व्यक्ति यात्रा जाना चाह रहा है, समेत शिखर जी, गिरनार जी आदि की यात्रा करना जाना चाह रहा है, लेकिन हम मना कर देते हैं कि नहीं जाना है, तो उस कारण से भी हमारा अंतराय कर्म का बंद होता है। तो कोई भी अच्छे कार्य कर रहा हो, बुरे कार्य कर रहा हो, अच्छे बुरे कोई भी कार्य किसी के द्वारा किए जा रहे हो और उसमें हमारे द्वारा यदि व्यवधान डाला जाता है तो उससे अंतराय कर्म का बंद होता है। अभी अंतराय कर्म से छूटने के क्या उपाय हैं? तो पहला तो यदि हमारे जीवन में जो भी अंतराय कर्म का उदय आए उसे समता पूर्वक सहन करना चाहिए, समता पूर्वक उस कर्म की निर्जरा होते रहने देना चाहिए। जैसे किसी पार्टी में भोजन करने जाना है, किसी की शादी में भोजन करने जाना है, वहां पे लजीज व्यंजन हमको खाने के लिए मिलने वाले हैं, लेकिन घर में कुछ काम आ गया या जॉब से छुट्टी नहीं मिली तो हम दुखी होते हैं कि हम नहीं जा पा रहे। लेकिन यहाँ पे अभी आपके अंतराय कर्म का उदय आया हुआ है, तो उसे समता पूर्वक सहन करिए। नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं जा पाए, अगली बार चले जाएंगे, ऐसी समता धारण करते हो उस कर्म की निर्जरा होने देना चाहिए, न कि हाय हाय करना चाहिए कि मैं नहीं जा पाया, मेरी तो किस्मत ही नहीं है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें किसी की भी जीवन में कोई भी कार्य हो रहा हो उसमें अंतराय करने से, उसमें व्यवधान डालने से बचना चाहिए। किसी का कोई कार्य हो रहा हो तो उसको उसका कार्य करने देना चाहिए, हमें जबरन उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए, जिससे हम अंतराय कर्म के बंध से बच सकते हैं। तो आज के बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की रुकावटें आए, अड़चने आए तो घबराए नहीं, उसे अंतराय कर्म का उदय माने और उसे समतापूर्वक सहन करें और उसे समतापूर्वक ग्रहण करें कि ऐसा तो कर्म के कारण हुआ है और यह हमेशा के लिए नहीं है, ऐसा हमें मानना चाहिए। और इसके अलावा किसी भी दूसरे के कार्य में हमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने चौथे घात्या कर्म, अंतराय कर्म के बारे में जाना, अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियों के बारे में जाना। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं कर्म के बारे में, ज्ञानावर्णी कर्म के बारे में, दर्शनावर्णी कर्म के बारे में और मोहनी कर्म के बारे में, तो इन चारों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उन्हें लिंक पे क्लिक करके वे वीडियो भी आप देख लीजिए ताकि कर्म के बारे में और क्लियरिटी मिल पाएगी। आपको कर्म से संबंधित या अंतराय कर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।